एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज। और दोस्तों, मैं हूं अभी चेक रिपब्लिक में। तो जैसा आप सभी को पता है, मैं यूरोप में करता हूं ट्रक ड्राइविंग। तो चेक रिपब्लिक में हूं, अपना ट्रिप चल रहा है जी नीदरलैंड से स्लोवाकिया का। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक में खड़ा हूँ एक पार्किंग में, और यहाँ पर अपनी 45 घंटे वाली रेस्ट के लिए रुका हूँ। तो अपनी 45 घंटे वाली रेस्ट हो चुकी है कंप्लीट। तो 45 से ज़्यादा ही रेस्ट अपन ने ले लिए यहाँ पे। तो आज होगी है मंडे मॉर्निंग, और सुबह का आपको एक बार समय बताता हूँ। तो दोस्तों, आज का काम ना जल्दी सुबह शुरू करना पड़ रहा है, और हमें जाना है स्लोवाकिया में अपनी गाड़ी खाली करने के लिए। एक बार आप समय देखिए। तो ये देखिए भैया, ये देखिए 2:44 हुए हैं सुबह के। ये देखिए 2:44 हुए हैं सुबह के, मंडे 16 फरवरी। तो भाई आज मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, है ना। और इतनी जल्दी उठने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज ना हमें अपनी गाड़ी खाली करनी, सैमसंग वाला लोड है, और 10 बजे की गाड़ी खाली करनी है। यहाँ से मुझे जो सफ़र करना है लगभग 380 किलोमीटर का करना है अनलोडिंग तक का। मैं हूँ चेक रिपब्लिक प्राग के पास में। एक बार बाहर का नज़ारा आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैं जस्ट उठा हूँ सो के। तो ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा। तो भाई बाहर तो देखो बिल्कुल अंधेरी रात हो रखी है, और ये कुछ पार्किंग का नज़ारा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं जा रहा हूँ, फ्रेश हो लेते हैं फटाफट, और फिर करते हैं गाड़ी स्टार्ट। 2:45 हो चुके हैं। तो 3 बजे अपने को यहाँ से ड्राइव लेना है। तो फटाफट मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाता हूँ। 3 बजे यहाँ से निकलना है हमें, और पहुँचना है अपने टाइम पे स्लोवाकिया में गाड़ी खाली करने के लिए। तो दोस्तों, यूरोप में ड्राइविंग के पूरे मज़े हैं, सब कुछ मज़े हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम जो होती है ना, जो एक स्यापा पड़ जाता है, तो वो सबसे बड़ा स्यापा होता है सुबह उठने का। मेरे जैसे बंदे को, या मोस्टली ड्राइवर्स को यही होता है। यहाँ पर ना काम का जो ये होता है ना, सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे 5 बजे जब सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो भाई मेरी तो ना हो जाती है। जैसे आज देखो, अभी 2:30 को उठा हूँ मैं। अभी 3 बजे यहाँ से ड्राइव शुरू करना है ना। तो ये सब बड़ा मतलब मुश्किल सा काम लगता है। गाइस, ऐसी ठंडी में बाहर निकलना ना भाई ज़बरदस्त टास्क है। बाहर -8 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, और भाई हर चीज़ फ्रीज हो चुकी है। और मैं ना अभी जैसे मुँह हाथ धो के आया ना भाई, ऐसा लग रहा है मुंह पर जैसे थपेड़े पड़ रहे हैं। कसम से खतरनाक सीन है बाहर। तो चेक रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और भाई यहाँ पर टेम्परेचर रहता है माइनस में। तो ये देखिए, 1-2 दिन पहले जो स्नोफॉल हुई थी ना सैटरडे संडे को, तो देखो कैसे जमी पड़ी है, एकदम हार्ड हो गई है। तो भैया फ्रेश अप हो गया, अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट, साथ में बनाते हैं कॉफ़ी, और चलते हैं यहाँ से, करते हैं सफ़र आज का शुरू। तो गाइस, ये देखिए भैया, इस हफ्ते की अपनी जो रेस्ट होगी है 59 घंटे 5 मिनट। तो सुबह के देखो 3 बजने वाले, 2:56। तो हमने क्या करना है, कार्ड निकाला हुआ है। तो अभी हम निकालेंगे सबसे पहले ट्रे बाहर। तो कार्ड, ये देखिए ट्रे आ गई, कार्ड डालेंगे इसमें। ये देखो ऐसे ट्रे डालेंगे, तो अब अपना कार्ड डालेंगे इसमें। तो भाई रेस्ट होगी है अपनी अच्छी खासी। तो ये देखो 59 घंटे 5 मिनट भैया इस हफ्ते की रेस्ट हो चुकी है। तो चलिए डालते हैं कार्ड, और करिए काम शुरू आज का। सो गाइस, ऑल सेट। तो भैया ड्रिंक बनकर तैयार है, कॉफ़ी हमने बना के रख ली है। तो चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं गेट पर, और वहाँ पर उसको सिक्योरिटी वाले को बताते हैं यहाँ से निकलने का सिस्टम। तो ये हमारी जो पार्किंग है ना, ये रिजर्व पार्किंग है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसमें ऑलरेडी जब रिजर्वेशन हुई ना, तो पेमेंट हो चुकी है, बस उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखो एक और गाड़ी निकली अभी, तो इसके पीछे पीछे भागते हैं हम भी। गाइस, निकल गए हैं जी पार्किंग से बाहर। तो गेट के बाहर आ गया हूँ, निकलते हैं सीधा, पकड़ते हैं हाईवे सीधा बर्नो की तरफ, और बर्नो से निकलेंगे स्लोवाकिया। तो भाई ये देखो बाहर की पार्किंग, बाहर तो देखो अभी 3 बजे, तो मतलब अंधेरी रात, बिल्कुल आधी रात हो रखी। आ गया हूँ जी हाईवे पे। तो यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र रहेगा बर्नो का, मतलब 2 घंटे का ड्राइव। और जो ऑल ओवर ड्राइव है वो है 380 किलोमीटर, मतलब अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने का। तो ये देखिए हाईवे नंबर 1 सीधा बर्नो की तरफ। सुबह के लगभग 6:15 हो गए हैं, और आज का मैंने लगभग 3 घंटे का ड्राइव कर लिया है। मैं पहुंच रहा हूं चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के बॉर्डर के पास। जस्ट 5 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर रहता है, और यहाँ पर एक ना पार्किंग में आया था। तो ये देखो भाई, जो अपना ड्राइव है 2 घंटे 59 मिनट हो चुका है, और सुबह के बजने वाले हैं देखिए 6:15। तो 5 किलोमीटर रहता है सफ़र बॉर्डर का, और ऑल ओवर जो ड्राइव रहता है मेरा 135 किलोमीटर का, जो अपनी अनलोडिंग बता रहा है ना। 135 से 140 किलोमीटर है, मतलब 1.5 से 2 घंटे मोटा मोटी पकड़ लीजिए, 2 घंटे का ड्राइव है। तो अब मुझे ना एक 45 मिनट की ब्रेक चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर रुकूँ, यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है, क्योंकि आगे ना भाई फिर स्लोवाकिया पेट्रोल पंप मिलते नहीं है, और चोरी का डर रहता है यार, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव माल है ना।
तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट वगैरह है, ये देखिए बाहर। ऐसे एक्सपेंसिव लोड के साथ ना ये सब चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है। जैसे देखो यहाँ पर लाइट वगैरह जली है ना, बढ़िया, थोड़ा सा ना मतलब चोरी वगैरह का उतना डर नहीं रहता कि कोई ऐसे परेशान करे। 45 मिनट की ब्रेक लेनी है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सफ़र। तो इस ब्रेक के बाद सफ़र फिर से कर लिया है शुरू और मैं पहुंच रहा हूं जी अभी बॉर्डर के पास, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के। तो अभी सामने आ रहा है बॉर्डर और बाहर देखिए भाई अब हो गई है सुबह। तो सुबह हो गई है, देखो बढ़िया दिन निकल आया है और सफ़र रहता है अभी भी 140 किलोमीटर का। तो ये नदी देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिया बॉर्डर और ये देखो ये लग गया यहाँ पर बॉर्डर का बोर्ड। तो हमने जाना है पार्किंग में, तो सामने आ रही है पार्किंग। तो बॉर्डर पार्किंग में जाएंगे और एंट्रीज वगैरह करके फिर सफ़र रखेंगे जारी। तो वो पीछे देखिए ये है स्लोवाकिया की बॉर्डर पार्किंग। तो हमें जाना है पार्किंग में। तो ये आ गए जी पार्किंग में, देखिए। तो स्लोवाकिया में एंटर होते ही हमारा स्वागत हो रहा है जी बर्फबारी के साथ। तो बाहर देखिए भैया हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हो गई है। सामने देखो भाई बर्फबारी शुरू हो गई है। तो अभी जस्ट मतलब चेक रिपब्लिक के बॉर्डर तक बिल्कुल कुछ नहीं था, बॉर्डर से जस्ट हम थोड़ा आगे निकले, मतलब बॉर्डर शुरू ही हुआ और देखिए थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो गई है शुरू। तो भाई ये देश है ठंड के खतरनाक बादशाह, चेक रिपब्लिक स्लोवाकिया। तगड़े वाली ठंड होती है और यहाँ बर्फ भी गिरती है। तो देखिए सुबह सुबह बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। वैसे तो है ही ऐसे ही है, मतलब स्टॉर्म जैसा लग रहा है, लेकिन भाई अगर ऐसा ही रहा तो दिन में अच्छी खासी बर्फ भी गिर सकती है ना। तो मौसम हो गया है ठंडा, -6 डिग्री बता रहा है, लेकिन स्नोफॉल हो चुका है हल्का हल्का शुरू। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं जी ब्राटिस्लावा। तो सामने आप जो शहर देख रहे हो ये ब्राटिस्लावा में अभी एंटर होने वाले हैं। तो ब्राटिस्लावा है कैपिटल स्लोवाकिया की और बहुत बड़ी सिटी भी है। तो वैसे तो हमें सिटी को बाईपास करना है, बट कई बार यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है। तो बस ये वाला मेन है कि ब्राटिस्लावा अपना हो जाए ना क्रॉस, फिर अपने को ट्रैफिक या कोई टेंशन नहीं है। अभी तो 8 बजने वाले हैं और 10 बजे की अनलोडिंग है और 75 किलोमीटर रहता है अपना रिमेनिंग किलोमीटर्स। तो ब्राटिस्लावा अगर अच्छे से क्रॉस हो जाए बिना ट्रैफिक के, फिर अपने पास 1 घंटा एडवांस होगा। तो हम कहीं आगे रुके ना, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, फिर अपने को टाइम मिल जाएगा। तो भाई एकदम गाड़ी खींच के रखी है आपके भाई ने। 4 घंटे का ड्राइव होने वाला है और मतलब 5 घंटे समझ लीजिए मोटा मोटी सारे ड्राइव हो जाएगा अपनी अनलोडिंग तक का। और गाइस भाई ये सुबह सुबह ड्राइव करने का मज़ा भी आता है और मज़ा नहीं भी आता है। मज़ा ये आता है कि रोड होते हैं खाली, आराम से अपनी गाड़ी भगाओ जितनी भगानी है। बट सुबह उठने का जो ये पंगा होता है ना भाई, सुबह सुबह उठ के ना, तो वो थोड़ा सा मेहनत लगती है, या अपने मन को मनाना पड़ता है कि भाई काम करना है तो उठना पड़ेगा। तो भाई मतलब बिस्तर छोड़ना यार सर्दी में थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मी में फिर भी ठीक ठाक है। सर्दी में क्या होता है कि एकदम ठंड होती है, एकदम गर्म गर्म बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता ना, भले ही नींद नहीं आ रही है लेकिन बिस्तर से उठना एक सज़ा बन जाती है। बट इस ब्राटिस्लावा हो रहा है बाईपास और मैं आया हूँ पेट्रोल स्टेशन में फ्रेश अप के लिए। तो भाई सुबह हो गई है, अब ज़रा फ्रेश अप भी कर लेते हैं और एक 15-20 मिनट की ब्रेक हो जाएगी फटाफट, है ना। तो ये देखो पीछे पार्किंग, गाड़ी वहाँ पर लगी है अपनी, और ये पीछे है पेट्रोल स्टेशन। तो भाई बाहर इतनी ज़बरदस्त ठंड है ना, मैं भाई अपना जैकेट भी पहन के नहीं आया और ख़तरनाक वाली ठंड है बाहर, सीधे थपेड़े पड़ रहे थपेड़े। अब यहाँ पर देखो स्नोफॉल नहीं है, वो तो जस्ट चेक रिपब्लिक से जब स्लोवाकिया में एंटर हुए ना वहाँ पर मिली थी स्नोफॉल देखने के लिए। यहाँ पर मौसम ठीक है, अपना हवा चल रही है पर तेज़ वाली। फिर सीधा अपना ड्राइव लेके और रुकेंगे अपनी अनलोडिंग लोकेशन के पास। 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। 70 किलोमीटर का सफ़र रहता है, तो सीधा भाग जाएंगे वहीं पर ही और पहुँच जाएंगे। अपने बढ़िया है लोड अनलोडिंग करने में, अपना टेंशन नहीं है, कोई बेल्टें नहीं पड़ी हैं, कोई कुछ नहीं है, बस अपने को दरवाज़ा खोल के गाड़ी लगानी है। और क्या पता अपना ट्रेलर भी चेंज हो सकता है, कुछ खास पता तो नहीं है, हो सकता है मे बी। तो बढ़िया है क्योंकि ये वाला ट्रेलर ना वही ट्रेलर हम दौड़ा रहे हैं, 3 मीटर इसकी हाइट करके रखी है, तो इसको चेंज करवा दे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। इस 5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी अपनी अनलोडिंग में सेरेड, और अपने लोकेशन ये सामने देखिए भाई, सामने जो वेयर हाउस दिख रहा है ना, तो ये है अपनी अनलोडिंग लोकेशन। और ये वही जगह है जब हमने अमेजन का ट्रिप ख़त्म किया था, तो इसी पेट्रोल स्टेशन में मैं रुका था पिछले हफ्ते, जो हमने वीकली रेस्ट ली थी, तो इसी पेट्रोल स्टेशन में मैंने पिछली वीक रेस्ट ली थी। तो भाई ये देखो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी, तो यहाँ पर देखो वाइट वाइट हो गया एकदम से। तो पहुँच गए हैं जी, समय हो गया है 9:35 और 10 बजे की अनलोडिंग है। बीच में थोड़ा सा समय लग गया था, उस चक्कर में ना गड़बड़ हो गई, मतलब थोड़े से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन फिर भी आपके भाई ने कैलकुलेट करके देखिए पूरा सिस्टम बिठा दिया था ऐसा कि हमें 10 बजे पहुंचना था तो पहुंचना था। तो ये है पेट्रोल स्टेशन और वो सामने है वेयर हाउस। तो भाई यहाँ पर अपनी गाड़ी होगी
अनलोड। अब तो सामने है सिक्योरिटी चेक, तो सीधा सिक्योरिटी चेक में जाएंगे और उसके बाद सिक्योरिटी चेक में अपनी चेकिंग करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद निकलेंगे सीधा अंदर। तो ये देखो भाई, ये है देखो पार्क गलांटा गेट 2। सो वो सामने सिक्योरिटी वाला भी खड़ा है। तो ये इनकी पार्किंग, वहाँ देखो अपनी कंपनी की गाड़ी खड़ी है भाई। यहाँ पर आपको मिलेंगी 3-4 कंपनियाँ, जैसे अमेजन हो गया, ये हो गया, 2-3 कंपनियाँ हैं जहाँ पर अपनी गाड़ी हमेशा आपको मिलेंगी। अनलोडिंग लोकेशन में तो मैं पहुँच गया हूँ और मैं सीधा गेट पर भी चला गया था, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने गाड़ी अपनी करवा दी है पार्क। तो गाड़ी यहाँ पर लगाई है। अब मैं चला गया था सीधा सिक्योरिटी पे, पर पता नहीं उन्होंने क्या बोला। उसने सिर्फ इतना बोला कि गाड़ी पार्क कर लो। तो गाड़ी मैंने पार्क करी। एक बार पूछ के आता हूँ कि भाई सीन क्या है, वेट करना है क्या है, क्योंकि 10 बजे की अपॉइंटमेंट है और मैं तो भाई बिफोर टाइम ही हुआ था, आधा घंटा पहले पहुँच गया हूँ। तो एक बार चलते हैं सिक्योरिटी से पूछ के आते हैं भाई सीन क्या है, क्यों मेरी गाड़ी को वेटिंग पे रखा है। और अगर टाइम मिले अपने को तो फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, है ना। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, तब तक अपना ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खा लेंगे। और वैसे भी 10 बजने वाले हैं, भूख लग रखी है, तो ये काम भी निपट जाएगा उतने में। तो एक बार सिक्योरिटी वालों से पूछ के आता हूँ, ज़रा इनका मेरे को समझ ही नहीं आता अभी क्या ही सीन है। सिक्योरिटी वाले से पता करा है अभी, और ये बोल रहे हैं कि ये माल यहाँ के लिए नहीं है। और भाई जब हमने पहले यहाँ से सैमसंग वाला माल लिया ना, तभी देखो आपने देखा परेशानी हो गई थी। एक है गलांटा में और एक है यहाँ पर वेयर हाउस, एक है सैरड में। तो 3 ये वेयर हाउस है, समझ ही नहीं आती। जब मैंने पहले भी लोड करा था नीदरलैंड वाला, तब भी इन्होंने यही माथा पच्ची करी थी। और अब आज अनलोड करने के लिए आया हूँ, तब भी यही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं है, ये माल कहीं दूसरे इसका है। एक बार चेक करता है, नहीं तो फिर अपने मैनेजर को बोलते हैं भाई क्या ही तुम हमेशा का ये धंधा करते हो परेशानी वाला। और बाहर ना भाई हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है और हवा तो ऐसी चल रही है ना, टोपी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो भाई मरने वाला काम हो रखा है। तो एक बार मैनेजर को मैसेज करते हैं। मैंने मैनेजर को मैसेज कर दिया है और यहाँ पर ना ये टेस्को बोल रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पर चेक करा कि इनका एक और कैंपस है। तो सामने देखिए वेयर हाउस, एक मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो वो पीछे वाला आपको दिख रहा है और उसमें लिखा है देखिए टेस्को। तो वो एक वहाँ पर राउंड अबाउट पे उसकी एंट्रेंस अलग से है, तो वहाँ पर चलता है, एक बार वहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या पता ये माल वहाँ का हो। सो लेट्स चेक। वो टेस्को बोल रहे थे, तो एक बार वहाँ पर चलते हैं। और भाई बाहर हो गई स्नोफॉल शुरू। आओगे भाई ने टोपी पहन ली भाई, कान ऐसे ठंड गए ना एक सेकंड में, खतरनाक वाले भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कान कटी गए हों। एक बार वहाँ चलता हूँ, फिर देखते हैं उतने में मैनेजर की तरफ से भी कोई मैसेज आ जाएगा तो फिर वो भी चेक कर लेंगे ना। टेस्को बोल रहे थे, ये टेस्को तो शायद वो वहीं का ही माल हो, क्योंकि इनके वेयर हाउस अलग अलग है ना। यहाँ पर क्या ही सिस्टम बना होगा। तो वैसे तो हम पहले आए हैं यहाँ पर, बट ऐसी परेशानियाँ नहीं हुई इस सैमसंग वाले लोड में ना, हमेशा परेशानी वाला काम हुआ। अब यहाँ पर बढ़िया देखो पार्किंग भी थी, तो मैं यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट कर लेता। बट चलिए गाड़ी खाली हो जाए तो उसके बाद ब्रेकफास्ट का कुछ देखते हैं। एक बार गाड़ी खाली करके अपनी परेशानी से दूर हो जाते हैं, फिर देखते हैं नया काम भी क्या मिलेगा आज नए हफ्ते का। तो भैया ऐसे देखो परेशानियाँ होती हैं, इन चीज़ों को डील करना पड़ता है ना। अब इतना भाग के मैं आया, यहाँ पर पहुँचा, 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। अब मान लो उस वाली लोकेशन के लिए मैं लेट हो गया हूँ, बट मैं इस जगह पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, 9:40 में मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ऐसी परेशानी हो जाती है। इन चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। ऐसी छोटी मोटी परेशानी होती है, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत बड़े मान लेते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं, बट इतनी परेशानियाँ होती नहीं है। तो यहाँ से देखो वहाँ पर जाना है मुझे, आधा किलोमीटर और आगे जाना है बस। वहाँ पर वो वेयर हाउस है, उसका दूसरी तरफ सेंटर है बस। तो ये देखो यहाँ अंदर से मैं आया, ये वाला एरिया देखो पूरा वेयर हाउस वाला ही है। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े बने हैं, DHL के हैं और टेस्को का है, सैमसंग का है। सप्लाई सिस्टम है, मतलब ये सप्लाई वाले हैं ज़्यादातर। तो वहाँ से बोला है कि वहाँ से ट्राई करते हैं, उस राउंड अबाउट से इस वाले में जाना है अंदर। अपनी तरफ से एक ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैनेजर जिंदाबाद, फिर वो खुद ही बताएगा भी क्या करना है। ये वाला देखो अंदर टेस्को लिखा है ना, टेस्को देखो अंदर शीशा देखो भाई कैसा गंदा हो गया है। टेस्को वो लिखा है देखो टेस्को। इस कैंपस के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर ये माल है सैमसंग का। तो यहाँ पर देखो DHL, टेस्को, सैमसंग की रजिस्ट्रेशन यहाँ बता रहा है। देखो सैमसंग की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बता रहा है। तो गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर कहीं और चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये देखो सारा वेयर हाउस है, पीछे है इसकी रजिस्ट्रेशन। गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं। पहुँच तो गए हैं, शायद अब हो जाए ना। तो अब उसने भी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए सिर्फ यही देखा भी किसका माल है, तो सैमसंग का है, तो बोले ओके। पहुँच गए हैं जी सही लोकेशन में। तो इसने ना भाई ट्रक के डॉक्यूमेंट्स और CMR, मेरा पासपोर्ट सब कुछ मंगवाया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो गाड़ी मैंने यहाँ पर पीछे लगा दी है, वैसे तो मैंने वहाँ पर लगाई थी पहले। तो उसने बोला ये सैमसंग वाली तरफ लगाओ गाड़ी, तो ये पीछे वाला सैमसंग वाला है। तो इस तरफ गाड़ी लगा के हम करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। तो भाई जब हमने ये लोड किया था तब भी पूरे डॉक्यूमेंट लगे थे, इवन मेरा पासपोर्ट ID वगैरह उधर रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पर भी सेम सीन होगा। तो ये वाला है यहाँ पर ऑफिस सैमसंग का। तो करवाते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर देखते हैं क्या सीन है। भाई हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ठंड है बाहर।
रजिस्ट्रेशन हो गई है और भाई यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट इन्होंने कर लिए है एंटर, और अब बोला है कि कोई अब इनका कलीग आएगा और वो करेगा चेक, गाड़ी का फ़ोटो लेगा और सील का फ़ोटो लेगा। उसके बाद मुझे किसी दूसरे ऑफिस में जाना है, तो पता नहीं भाई अभी कितने ऑफिस में जाके हाजिरी रहेगी, फिर जाके ये सैमसंग वाला माल खाली होगा, है ना। अमेजन वाला इससे अच्छा है, अमेजन में अपने जाओ, ट्रेलर चेंज होता है, सीधा अपना ट्रेलर उनको पकड़ाओ और वहाँ से खाली ट्रेलर लो, काम हो गया। बट इनका काम थोड़ा सैमसंग वालों का पेचीदा है, इनको हर चीज़ मतलब बहुत सिस्टम से होती है। और अब ये वो आएगा कोई तो वो सील चेक करेगा, तो भैया सील ये देखो इसके अंदर पैक करके रखी है हमने, ये सील के लिए कवर लगा होता है, तो ये सील इसके अंदर ना दोनों सिरे गोल करके पैक करे हैं। तो वेट करते हैं, उन्होंने बोला गाड़ी में वेट करो, कोई आएगा अंदर से सिक्योरिटी वाला, फिर वो बताएगा मतलब कि दूसरा ऑफिस कहाँ पे, कहाँ जाना है, कहाँ खाली होगी। ऑल डन भैया, तीसरे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुई, फिर जाके अब अपने को डॉक्यूमेंट मिल गए, सीएमआर में स्टैंप भी लगी, अब सिर्फ गाड़ी खाली करनी रह गई है। तो भाई मैं आ गया हूँ इस वेयर हाउस के बिल्कुल एंड में, तो ये यहाँ पर ऑफिस था, देखो ये पीछे ऑफिस है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई लास्ट वाली तीसरी रजिस्ट्रेशन। तो अब बोला है कि 25 नंबर पर लगानी है गाड़ी, 25 नंबर पर अपनी गाड़ी खाली होगी। तो ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है, अभी देखो ये 5 से 7 और हमें जाना है पीछे, 25 तो मेरे ख्याल से लास्ट में होगा। तो रिवर्स ही ले चलते गाड़ी और लगाते हैं गाड़ी खाली करने के लिए। तो भाई फाइनली गाड़ी अपनी खाली होगी। मैनेजर का भी मैसेज आ रहा है, अब वो लोकेशन भेज रहा है, मैंने बोला कि भाई डोंट वरी, मैंने जुगाड़ कर लिया है, मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन में बिना आपकी असिस्टेंस के। तो ये आ गई जी गाड़ी अपनी 25 नंबर पे, और ये हमने सील काट दी है, तो सील को रख देंगे यहाँ पर। अब जब वो भाई साहब देखेगा तो उठा लेगा खुद ही, है ना। सील हमने यहाँ पर रख दी, तो अब ये सारा ताम जाम खोलते हैं, अंदर इसके और बार भी लगी उनको भी बाहर निकालते हैं और लगाते हैं फिर गाड़ी अपनी पीछे। मुझे लगता है अभी गाड़ी हो गई खाली, पीछे देखिए लाइट हो गई ग्रीन, तो पहले ये रेड हुई थी जब अनलोडिंग चल रही थी, तो लाइट हो गई ग्रीन। लेट्स गो चेक करते हैं भैया, चेक करते हैं फटाफट। भाई खाली करने के लिए मतलब मुझे लगता है कहीं 10 मिनट नहीं लगाए होंगे। तो लेट्स चेक कि रैंप क्लोज हो गया है, क्योंकि लाइट ग्रीन है तो मतलब रैंप क्लोज हो गया होगा, बट फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए देखना जरूरी है ना। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, दिक्कत परेशानी, तो अपने ये देखो दरवाज़ा बंद, गाड़ी अनलोड। लेट्स गो आगे लेते हैं गाड़ी, दरवाज़ा क्लोज, सीएमआर हमें मिल गया, स्टैंप लग गई है, हो गया जी अपना काम। तो आगे हम कंपनी से बाहर हम जाएंगे सीधा वो पेट्रोल पंप वाली पार्किंग में, तो वहाँ पर रुक के अपनी अगली कार्यविधि करेंगे, ट्रिप भी क्लोज करेंगे। तो भाई बढ़िया हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया देखो खुद का। मैनेजर ने कब रिप्लाई दिया, जब भाई अपनी गाड़ी अनलोडिंग के लिए लग गई थी। आगे हैं जी हम पेट्रोल पंप वाली पार्किंग में, पहले चलते हैं, फ्रेश होके आता हूँ यार, है ना। सर्दियों में भाई इतना प्रेशर बनता है ना, क्या ही बताया आपको। तो गाड़ी अपनी लगा दी है हमने, एक बार यहाँ से जाएंगे हम वो वाले पेट्रोल पंप में, तो वहाँ पर बढ़िया है अपने लिए फैसिलिटीज़। तो जो अपनी जो नई लोडिंग आई है ना, मैंने उसका प्लान चेक करा था, तो वो है शाम को 5 बजे लोडिंग, और शाम को 6 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। अगर मान लो 1 घंटे में वहाँ पर मेरी गाड़ी लोड नहीं हुई, तो मेरे को ओवर ड्राइव करके ना, वहाँ पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन मेरे को ओवर ड्राइव करना पड़ेगा। फिर अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा पहले पहुँच जाऊँ वहाँ पे, अपना खाना पीना करके ना सीधा भाग के उसी कंपनी में, वहाँ पर अगर पहले गाड़ी लोड हो जाए ना तो बढ़िया अपना, फिर अपनी टेंशन नहीं है। फिर क्या है कि हम थोड़ा आगे भी सफ़र कर सकते हैं, और अगर 4-1 बजे तक भी हो जाए ना, 4-5 बजे तक भी हो जाए, तो वहीं पर ही पार्किंग में अपनी आज की डेली रेस्ट शुरू करेंगे, और फिर कल निकलेंगे वहाँ से आगे। ऑल सेट, खाना पीना हो गया है और मैं चल पड़ा हूँ अब अपनी नई लोडिंग के लिए। तो वैसे तो वो नई लोडिंग शाम 5 बजे की है, लेकिन और यहाँ से सफ़र जो है 121 किलोमीटर का बता रहा है। तो ब्राटिस्लावा को क्रॉस करके ना हमें हाईवे के साथ में आईके का एक स्टोर है, वहाँ से गाड़ी लोड करनी है। तो चलते हैं, थोड़ा सा पहले गाड़ी लोड करने की कोशिश करते हैं। और परसों सुबह ना 6 बजे की वो लोडिंग है भैया ना, और ये बुकड टाइम है, तो देखते हैं अगर पहले गाड़ी लोड हो जाए। और वहाँ पर ना शॉवर वगैरह अवेलेबल है, तो चलते हैं। अगर गाड़ी लोड होगी तो ठीक है, नहीं हुआ तो जाके वहाँ पर शॉवर वगैरह कंप्लीट उतने में कर लेंगे ना। लेट्स गो। तो भैया एक ट्रिप हमने कर दिया क्लोज, और मंडे है, मंडे से नया काम शुरू। सो नए काम की तरफ निकलते हैं अब। गाइस मेन रोड पे आते ही अपने को मिल गया है जी, स्वागत हो रहा है हमारा ट्रैफिक से। तो आगे देखो लाइन लगी है तगड़े वाली ट्रक वाले। जब मैं आया था ना सुबह, तो भाई यहाँ पर ना आगे का एक्सीडेंट हुआ है, एक वैन और एक ट्रक, मतलब उसने पीछे से हिट किया होगा या कुछ ही हुआ। वो वैन ने ऐसी बैरिगेट वाली, मतलब बैरिगेट पे टकराई है, और उसका तो भाई डब्बा ही बन गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या एक्सीडेंट, तो उसके चक्कर में शायद ये ट्रैफिक अभी तक लगा हुआ। सुबह वहाँ पर पुलिस थी, तो ये देखो लाइन लग चुकी है। तो अगर वहाँ गाड़ियाँ होंगी तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सुबह आया था ना, तब भाई तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो ट्रक ने शायद पीछे से हिट किया उस वैन को, तो वो घूम के शायद वो रेलिंग पे टकराई, और भाई उसका तो डब्बा ही बन गया वो पूरी वैन का। तो ये रेलिंग भाई अच्छी है, मजबूत होती है ये वाली रेलिंग, तो उसमें वो बच गई। मतलब दूसरी तरफ नहीं गई, अगर दूसरी तरफ जाती शायद वहाँ से भी आ रही गाड़ी उसको और टक्कर मारती, तो भाई कुछ ज़्यादा नुकसान होता। भाई जो मैंने बताया था ना एक्सीडेंट हुआ है, भाई एक्सीडेंट होके रेलिंग पूरी रिपेयर होके सारा काम पूरा फिनिश हो गया है। गाड़ियाँ सिर्फ वहाँ पर रुकी थी कि वहाँ पर मेंटेनेंस वर्क लग रहा था,
और वो मेंटेनेंस वाली गाड़ी भी जस्ट निकली है अभी। तो सोचो भाई, सुबह मैं जब आया था तब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और पूरी रेलिंग टूटी थी और बड़ा लंबाई मतलब जाम भी लगा हुआ था और मतलब वो रेलिंग भी काफ़ी डैमेज हुई थी। तो देखो गाड़ियाँ भी हटा दी और भाई पूरी रेलिंग भी रिपेयर हो गई है। मतलब भाई साहब क्या स्पीड है इनकी, मतलब हाईवे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हाईवे पूरा साफ सुफ करके बिल्कुल एंटीच करके वहाँ लगे ही नहीं रहा कि भाई वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। इस कंपनी से निकल के हम आए पहले R1 में और अभी हमें जाना है D1 में। तो यहाँ से हमें राइट होके हमने उस तरफ ब्राटिस्लावा की तरफ जाना है। तो ये सफ़र रहेगा अभी ब्राटिस्लावा की तरफ। तो बाहर देखो भाई एकदम वाइट वाइट ही हो गया है। तो मामला हो चुका है जी रंगीन। तो भाई जैसे जैसे ब्राटिस्लावा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, स्नोफॉल हो रही है ज़्यादा। तो नीचे देखो रास्ता हो गया एकदम वाइट वाइट और स्नोफॉल भी हो गई है तेज़। तो देखो बाहर खेत सब कुछ सब भैया वाइट हो गया। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई चलो हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन अब जाके हो गया है सिस्टम तगड़े वाला। ये देखो भाई ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है। तो भाई इस हिसाब से तो जिस रास्ते से मुझे जाना है स्लोवाकिया से जो जर्मनी का रास्ता रहेगा कैमनिट्स के लिए निकलना है, तो मतलब एकदम पहाड़ पे चढ़ना है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ और मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई है, एकदम ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना है। टॉप मतलब वो आता है पूरे इस रास्ते का ना, तो उस वाले एरिया में तो तगड़े वाली बर्फ रहेगी। तो मतलब वहां से क्रॉस करना तो फिर हो जाएगा मुश्किल। अगर तो जाऊंगा रात को तब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं बर्फबारी में ड्राइव करते हुए अपनी लोडिंग लोकेशन पर। तो वहां से भाई सफर सारा हमने कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि बर्फ गिर रही थी। इस वाले एरिया में बर्फ गिर के हट चुकी है, तो अभी मौसम हो गया थोड़ा साफ। देखो तो ये है अपनी लोडिंग लोकेशन। सामने देखिए आईकिया इंडस्ट्री। तो भाई आईकिया एक ब्रांड है यूरोप का बहुत बड़ा, जिसमें हाउस होल्डिंग इंटीरियर्स मतलब जैसे इनके फर्नीचर वगैरह ना बहुत होते हैं। तो शायद ऐसा कुछ सामान होगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। तो ये है आईकिया इंडस्ट्री। तो यहाँ से हमने लोड करना है अभी। तो मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ, है ना। तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने चलते हैं। तो आपके भाई ने भैया जैकेट वगैरह पहन ली है और हमने ताम झाम पहन लिया है अपना ओके वाला। बाहर है ज़बरदस्त वाली ठंड। अब स्नो गिरी है तो भाई ठंडी हो गई है ना। स्नो गिरे और गर्मी हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ इनका ऑफिस, क्या है रजिस्ट्रेशन का सिस्टम। तो ये कुछ पार्किंग है। तो मैं देखता हूँ गाड़ी लोड करके ना यहीं पर ही सो जाऊँगा, है ना। और गाड़ी देखो आगे से भाई कैसी हो गई है, पूरी बर्फ़ कीचड़, सेंसर तक मेरे ना ढक गए हैं। तो ये अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये देखो पीछे अपनी कंपनी की और भी गाड़ी है। तो कार पार्किंग तो यहाँ काफ़ी बड़ी है। तो बढ़िया है यहाँ पर लोड करके आज रात को फिर हम यहीं पर ही रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 7.25 घंटे का तो ड्राइव हो चुका है ना। यहाँ से आगे जाऊँगा लोड करके। हाईवे में पार्किंग नहीं मिलेगी, बर्फ़ गिरी है। चेक रिपब्लिक वगैरह में ऐसे भी बर्फ़ होती है और पार्किंग नहीं मिलती है ना, वहाँ पर वैसे ही रोना है पार्किंग का। तो हम क्या करेंगे, अगर लोड हो जाए आज तो ठीक है। लोड होने के बाद हम जाएंगे आज इधर ही 9 घंटे का रेस्ट। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे फिर जल्दी। यहाँ देखिए भैया कंपनी के अंदर भी केमिकल छिड़का जा रहा है ताकि बर्फ़ ना जमे नीचे, है ना, ब्लैक आइस ना बने, रोड साफ रहे। तो भाई कंपनी के भी देखो ठाट बाट। यहाँ पर कंपनियों के अंदर भी ऐसा सिस्टम चलता है। रोड में तो आपको पता ही ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये देखिए भाई केमिकल छिड़का जा रहा है पीछे, देखो बर्फ़ नहीं जमेगी फिर इससे। रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो सिक्योरिटी की तरफ से ये पेपर मिला है और मेरा नंबर वहाँ पर नोट कर दिया। उन्होंने बोला कि कॉल करेंगे, तो भाई उस टाइम गाड़ी अंदर लेके आना है। तो करते हैं वेट। और भाई अब तो देखो फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ ना गिरना शुरू हो गया फिर से। तो पता नहीं अब यहाँ पर बेल्टें पड़ेंगी क्या है। वैसे तो जो मेरे प्लान में मुझे आया है उसमें तो भाई 22-23 टन माल है। अगर 22-23 टन माल हुआ तो शायद बेल्टें पड़ सकती है। तो ऐसी ठंड में भाई मेरा मन नहीं कर रहा है कि ऐसी कोई बेल्टें पड़े ना। बढ़िया अंदर अंदर से आराम से गाड़ी लोड हो जाए ना, मज़ा आ जाए भाई। इंतजार करते करते भैया लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पर पहुंचा था ना, रजिस्ट्रेशन कराने गया था, तब थे मेरे पास लगभग 3 घंटे शिफ्ट के। 3 घंटे रहते थे। और अब भाई शाम के बजने वाले हैं 5 और 6 बजे मेरी शिफ्ट हो रही खत्म, क्योंकि सुबह मैंने 3 बजे करी थी शिफ्ट अपनी स्टार्ट। तो मतलब आज मेरी 15 घंटे की शिफ्ट है। तो 15 घंटे हो रहे हैं मतलब 6 बजे को, है ना। शाम 3 बजे को हो गए 12 घंटे, 3 घंटे उसमें ऐड कर लो 6 बजे। तो भाई अब तो मेरे को लग रहा है कुछ सस्पेंस की गाड़ी लोड हो पाएगी। अब मेरे को जाना भी नहीं है क्योंकि फालतू में ओवर ड्राइव होगा। सो कुछ सीन देखिए, मैं आपको सीन बताता हूँ। ये सीन भैया यहाँ पर बताया जाता है सारा। ये देखो 24 घंटे में से 1 घंटे 4 मिनट अब ड्राइव टाइम और शिफ्ट भाई दोनों एक साथ हो गए हैं देखो। और मेरे को बता रहा है ये 9 घंटे का रेस्ट, ये 9 घंटे का रेस्ट है। तो मैंने अभी गाड़ी आगे पीछे करी थी, तो मतलब ये ब्रेक फिर से टूट गई, फिर से शुरू हो गई है ना। तो 1 घंटा है, मतलब यही मेरे पास 1 घंटा है। मतलब ये ड्राइव टाइम भी यही है और शिफ्ट टाइम भी यही है अपने पास। ड्राइव टाइम तो मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब 20 मिनट भी ड्राइव टाइम हो तो काफ़ी है। यहाँ से अंदर जाना है, अंदर से लोड करके बाहर आना है। लेकिन मेरे को चाहिए शिफ्ट टाइम, कि जिसमें मतलब मैं अंदर जाके गाड़ी लोड करूँ। गाड़ी लोड करने में आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, या मे बी ज़्यादा भी, है ना।
तो वो मुझे टाइम चाहिए। तो मेरी शिफ्ट होने वाली है ख़त्म, क्योंकि भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने अपनी ड्यूटी शुरू करी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आज अपनी गाड़ी लोड हो पाएगी। तो आज तो गाड़ी लग चुकी है मतलब पार्किंग में। तो मैं तो सोचता हूँ कि खाना पीना खाते हैं और यहाँ नहाने की भी अच्छी सुविधा है, नहा लेते हैं। कल यहाँ से जब लोड करके निकलेंगे फिर से नहा लेंगे, है ना। नहाना क्या है भाई, 5 मिनट लगते हैं, अपने फटाफट नहा लेते हैं। आज का वैसे भी शॉवर कम पेंडिंग है। मैं तो ठंड की वजह से नहीं जा रहा हूँ, और मैं अभी तक वेट कर रहा था कि बड़ा टाइम अपना निकल जाए ना, तो फिर अपन फ्री है, क्योंकि फिर अपने को पता है लोडिंग होनी नहीं है। तो कैलकुलेशन बैठ गई है कि कुछ होने वाला है नहीं। अब एक बार जब मतलब मेरे को कॉल आ जाए तो मैं जाऊंगा सिक्योरिटी में, उनको बोलूँगा कि भाई मैं ले रहा हूँ रेस्ट। तो 11 घंटे वाला रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम अपनी मतलब जो इनकी शिफ्ट है, मतलब अंदर कितने बजे मैं कल सुबह आ सकता हूँ फिर से लोडिंग के लिए, वो इनसे एक बार टाइम ले लेंगे। तो मिनट बजते हैं 50 और मेरे को भी कॉल आई है। मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी पे बोलने के लिए कि भैया अपना टाइम हो गया ख़त्म, अपना टाइम आएगा क्योंकि भाई अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। 50 मिनट में लोडिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें पहले सिक्योरिटी चेक होगा, फिर रैंप में जाएंगे, गाड़ी लोड होगी, अब पता नहीं बेल्टें पड़ेंगी क्या होगा, फिर आके सिक्योरिटी चेक होगा, फिर पार्किंग में पहुँचेंगे। तो 1 घंटे में तो मुश्किल है। तो लेट्स चेक एक बार। मैंने इनको बोलते हैं कि भाई अपना ड्राइव टाइम है ख़त्म, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कल सुबह के लिए मुझे टाइम दो। वो स्लिप रहेगी तो वो स्लिप साथ में लेके चलता हूँ और उसको बोल दूँ कि भाई अब नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भैया, अब तुम देख लो क्या करना है। अब हो गई सिक्योरिटी वाले से बात। तो पहले तो वो बोल रहा था कि भाई लोड करनी है। मैंने बोला कि भाई मेरे पास टाइम बचे हैं सिर्फ 45 मिनट, है ना, तो उसमें गाड़ी लोड नहीं हो पाएगी। फिर उसने अंदर ऑफिस में फ़ोन करा और बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कल सुबह 6 बजे के लिए बोला है। अब तो यहाँ पर देखिए टाइम नोट कर दिया है, ये देखिए 6 बजे का टाइम दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था, देखो रेस्ट के लिए ना सेफ्टी ब्रेक ये लिखा था फ्रॉम 18, मतलब 6 बजे से ना मेरा रेस्ट शुरू हो रहा था। तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि सुबह 6 बजे कल आपको फ़ोन आएगा या SMS आएगा, तो फिर आप अंदर आ जाना। तो बढ़िया हो गया, अपने को मिल गया रेस्ट मैनेजर की अब ऐसी की तैसी, है ना। अपने को करना है आराम, अब नहाना है, यहाँ पर शावर है, यहाँ पर सब कुछ है, नहा लेते हैं गर्मा गर्म पानी से और फिर सो जाते हैं खाना पीना खा के। और ऐसी सर्दी में तो भाई बाहर निकला ना मतलब सज़ा बन चुकी है, सज़ा। अब तो टेम्परेचर हर घड़ी मतलब डाउन होता जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ पता क्या है, हवा। वो देखिए फ्लैग कैसे झूल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ऐसी हवा चल रही है बाहर खतरनाक वाली। रेस्ट तो अपनी हो गई है शुरू से, वो थोड़ा सा काम कर लेते हैं यार, क्योंकि भाई अपने कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एक्चुअली ये जो ट्रेलर है मेरे पास ना, तो भाई ये ना 3 मीटर उठा के रखा है, और जर्मनी जाना है तो भाई जर्मनी वाले ना 295 पे ही मतलब कई बार पेनल्टी दे देते हैं। तो ये तो 3 मीटर पे है और जाना भी जर्मनी है। और जिस रास्ते से मुझे जाना है उस एरिया में ना भाई, जैसे ड्रेसडेन बर्लिन वाला कैम्ब्रिज वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया में ना पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और कई बार पुलिस कंट्रोल भी लगे होते हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और इसका जो हाइट है ना थोड़ा डाउन कर देते हैं, इसको 290 कर देते हैं। तो टाइम है अपने पास, 290 फटाफट करके ना, फिर हाथ तो ठंड जाएंगे, फिर नहा के फिर अपना मज़ा आएगा नहाने का भी, है ना। तो ऐसा कुछ काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी अब, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो अपने ग्लव्स ले लिए मैंने, फटाफट बस ये काम निपटाता हूँ यार। सुबह ज़्यादा ठंड होगी, सुबह करने का मन नहीं करेगा, तरपाल अकड़ी होगी, है ना, हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी तरपाल थोड़ी सूख भी गई है और काम हो ही जाएगा अपना। तो इस काम को निपटाते हैं। तो पहले ना इसमें एक सबसे बड़ा पंगा है ये कस्टम वायर का, कस्टम वायर लगा के रखी है, तो ये बड़ा पंगा करेगी। फिर इन क्लिप्स को करना पड़ेगा भाई, मेहनत होने वाली है ज़्यादा, बट करनी ही पड़ेगी, क्या करें। तो ऐसा है दोस्तों, देखो सर्दी इतनी है, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन काम, लोग वीडियोज़ देखते हैं ना, बोलते हैं भाई आपके मज़े हैं, मज़े होते हैं, मज़े हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मज़े के पीछे काम एक चीज़ होती है जो शायद आपको मैं उतना दिखा नहीं पाता हूँ या आप उतना देख भी नहीं पाते हो ना, इन चीज़ों की इतनी वीडियोज़ नहीं बन पाती है, लेकिन इसके पीछे काम होता है भाई बहुत सारा, तो वो काम करना पड़ता है ना। तो ऐसे ठंड में अगर 4 पैसे कमा लिए तो भाई मेहनत भी उतनी लग रही है ना। गाइस यहाँ पर भाई तरपाल वगैरह सेट करके फिर अपने बर्तन धोने के बाद अभी शावर हो गया कंप्लीट। तो भाई नहाने का मज़ा आ गया एकदम, इतना गर्म पानी है ना यहाँ पर भाई साहब, पूरे दिन की जो ठंड है ना एकदम से ऐसा लग रहा है ना उबाल मार रही है पूरी बॉडी। तो नहाना धोना हो गया और देखो चमक गया ना आपका भाई अब मस्त वाला। तो भाई आंखों में नींद देख सकते हो आप, मतलब नहाते नहाते ऐसी एकदम बॉडी रिलैक्स हो गई है कि अब तो सोने का मन कर रहा है। अब चलते हैं, हम करते हैं आराम। भाई मज़ा आ गया, यहाँ पर पार्किंग मिल गई, नहाने को मिल गया, बढ़िया। सुबह 6 बजे बोला है, 5 बजे उठ के फिर से एक बार नहा के फिर यहाँ से अपना कल का सफ़र शुरू करेंगे। तो भाई मज़ा आ गया, मतलब आप देख सकते हो एकदम चेहरा खिल जाता है ना। तो नहाना आपके भाई को वैसे भी पसंद है। सो लेट्स को पहुँचते हैं अब गाड़ी पे, और अब तो बस खाना पीना भी कर लिया है, अब जाके सोना है बस।